टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो प्रयागराज में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट। पहले ये संस्था दिल्ली में थी, अब वही शिक्षक प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून से 9 बजे, देख सकते हैं 9 से लेकर के 10:30 तक। सीजीएल, प्रीलिम्स, मेन, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और बहुत सारे एग्जाम्स। और ये जो ऑफलाइन संस्थान है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 के सामने से जो रोड आई है सिविल लाइंस की तरफ, वहां पर है, जहां पर ये महिंद्रा कोचिंग थी, एक महिंद्रा संस्थान उसी के जस्ट बगल में है। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है, ये एड्रेस लिखा है, ये 3rd फ्लोर आशीर्वाद भवन नियर लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2। इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7836007788। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखा कि 2 दिन का फ्री डेमो क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं। टीचर डायरेक्टर है मनोज द्विवेदी। यहाँ पर कुछ और सुविधाएं भी हैं, जैसे पढ़ाई तो करवाई जाती है, साथ में फ्री लाइब्रेरी भी आपको मिलती है यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स के लिए। एक बैच 16 तारीख से, ये देखिए मॉर्निंग लिखा है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं कि सर इंडिविजुअल हमको इंग्लिश का करना है तो उसके लिए कौन बेस्ट कोचिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे एनडीओ हो, सीडीएस हो, सीसेट हो, सीलेट हो या कोई भी एग्जाम हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोगों ने देखा होगा पीसीएस प्रीलिम्स का जैसे रिजल्ट आया था वैसे ही विवाद हो गया था। विवाद तो हालांकि पेपर के समय ही हो गया था, और विवादित तो लोक सेवा आयोग आजकल है ही, चाहे वो आरओ एआरओ का पेपर लीक हो, चाहे वो फाइनल आंसर न देने वाली बात हो, चाहे वो विज्ञापन न निकालने वाली बात हो। एक तरफ तो नई भर्तियों के विज्ञापन नहीं निकाल रहा था, पीसीएस, जे, जीडीसी, एलटी, बीओ, प्रवक्ता, सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग ने जो बड़ी भर्ती है, जो मुख्य भर्तियां हैं वो रोक करके रखी हैं। और वहीं पर इस तरीके के एक और विवाद, तो ये 2 दिन पहले कई समाचार पत्र है, आरटीआई के द्वारा एक विद्यार्थी ने ये जानकारी मांगी थी और जानकारी ये दी गई थी कि बहुत सारे जो प्रश्न है वो विवादित है, विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा इसमें आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लिखा पीसीएस प्री 2024 के 86 प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्तियां की हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोक सेवा आयोग फाइनल आंसर की जारी नहीं करता है और इससे विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न में बदलाव हुआ है और वास्तव में जो कटाव है वो कितनी गई है। ना फाइनल आंसर की जारी करना और ना ही प्रीलिम्स का कटाव जारी करना। तो अब विद्यार्थी कोर्ट तो चले गए हैं, कल इसकी सुनवाई भी है, लेकिन विद्यार्थी फिर से लोक सेवा आयोग में इसको लेकर के भी एक बड़ा आंदोलन फिर से करने वाले हैं। विद्यार्थी सोच रहे थे कि शायद बात बन जाए लोक सेवा आयोग में। हालांकि पहले विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन लोक सेवा आयोग हमेशा की तरह इतनी आसानी से सुनता नहीं है। हमने देखा था 1 सीट 1 डे वाला जो आंदोलन चला, कितना बड़ा करना पड़ा। आरओ पेपर रद्द कराने को लेकर क्या क्या नहीं विद्यार्थियों ने किया। लाठी खाई विद्यार्थियों ने, रात भर धरना दिया, कई दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के उसने कहा है कि उसने तो नहीं कहा, सीएम ने कहा कि पेपर रद्द हो गया है, उसने तो आज तक नहीं कहा है, हालांकि नई डेट दे दी है। तो इसको लेकर के आशुतोष पांडे हैं, इन्होंने काफी बड़ा आंदोलन किया था, पेपर लीक को लेकर के भी किया था और 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर के भी किया था। लोक सेवा को झुकना पड़ा था, आशुतोष पांडे की गिरफ्तारी भी हुई थी और इसको लेकर के लोक सेवा को मुद्दे उठाते रहते हैं, इसको लेकर के कोर्ट गए थे। अब आशुतोष पांडे भी परेशान हो गए, थक गए, हार गए हैं। केस तो कर दिया इन्होंने, सोचा कि चलो इस बार देखते हैं शायद ये सब ना करना पड़े, लाठियां ना खानी पड़े, जेल ना जाना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े, विद्यार्थी ना परेशान हो, शायद कोर्ट मानवीय आधार पर जल्दी से डिसीजन ले ले। विद्यार्थी हित की बात है, लाखों विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, लेकिन हुआ वही जो विद्यार्थियों के साथ में होता है। विद्यार्थी कोई उस तरीके के तो है नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ विद्यार्थी 2म दर्जे के नागरिक मानता, चाहे कोर्ट माने चाहे सरकार माने, इनको कोई संगठन मानता ही नहीं, इनको कोई महत्व ही नहीं होता है। तो जब भी सुनवाई होती है तो जज ही नहीं बैठ रहे, जज सुनते ही नहीं है। तो ट्विटर अभियान विद्यार्थी करते हैं, ट्विटर अभियान में भी कोई नहीं सुनता है, कोई जवाब नहीं आता उत्तर प्रदेश सरकार का। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, न्यायपालिका से फिर से हताशा निराशा मिलती है या कुछ आदेश मिलता है। कल सुनवाई, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दूंगा, नहीं तो फिर जो भी छात्रों से बातचीत चल रही है कि लोक सेवा आयोग में ही दबाव बनाया जाए, जिससे जो कि ये फाइनल आंसर की वगैरह जो पहले जारी होती थी 2019 के पहले आरटीआई के द्वारा जानकारी दी गई है, जिसमें ये कहा गया था कि 86 प्रश्न, ये देख लीजिए 86 प्रश्न उत्तर में आपत्तियां प्रेषित की गई हैं। और जब विद्यार्थी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे तो मैंने आयोग से वीडियो भी बनाया था, बहुत सारा थोक के भाव में विद्यार्थी जो है आपत्ति दर्ज कराने आए थे। तो यहाँ पर लिखा कि इसके पहले आंसर की वगैरह कट ऑफ वगैरह जारी होती थी, लेकिन एक
अगस्त 2019 को निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी अंतिम चयन के उपरांत जारी किया जाए। इस प्रकार अंतिम चयन के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर सूचना अवगत कराया जा चुका है। तो अब ये 2019 से इसने बंद कर दिया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल आयोग का ही निर्णय है, ऐसा कोई आदेश सरकार का या उसका नहीं, अगर आयोग चाहेगा तो इसको जारी कर सकता है। तो इसके लिए भी विद्यार्थी प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। ये तो बात हो गई लोक सेवा आयोग की, अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। कल विद्यार्थी पहुंच रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग, और चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि टीजीटी की एग्जाम डेट जल्द जारी हो जाएगी, ऑफिशियल नोटिस। टीजीटी एग्जाम तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी जो विद्यार्थियों ने कहा नोटिस जारी करिए, तो उन्होंने कहा नोटिस हम जारी कर देंगे, लेकिन नोटिस अभी तक जारी नहीं हुई। तो कल जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि टीजीटी एग्जाम की ऑफिशियल नोटिस जारी हो, एग्जाम डेट वगैरह बिल्कुल स्पष्ट बताई जाए, परीक्षा जल्द से जल्द हो, अगर अभी से दबाव बनाएंगे तभी परीक्षा जल्द होगी, नहीं तो फिर लास्ट में जुलाई के समय में ये रद्द करेंगे तो फिर से 3-4 महीने ले लेंगे। तो इसलिए ये दबाव जरूरी है ऑफिशियल नोटिस की, समझे आप, इसको हल्के में मत लीजिए। और दूसरा सवाल है विद्यार्थियों का कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पद जुड़ सकते हैं क्या? उस दिन जब वार्ता हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तब ये मुद्दा रखा गया था मेरी तरफ से कि अगर देरी हो रही है टीजीटी पीजीटी में तो इसमें पदों को जोड़ दीजिए। तो उन्होंने 3-4 कारण बताए थे। एक तो उनका एक उसी दिन मीटिंग चल रही थी जो पोर्टल में संशोधन करवाना है कार्मिक विभाग से, पोर्टल इनका बना नहीं है। दूसरा कि ये आज ही का पेपर है जिसमें लिखा है आखिरी दिन आवेदन के लिए जूझते रहे शिक्षक। एडेड माध्यमिक विद्यालय, वही जो टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक होते हैं उनका स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो अभी उनका कहना था ये स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत हर विद्यालय में कितने टीचर के पद रिक्त हैं कितने नहीं है, इसका ये जब स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अभी तो इनके आवेदन चल रहे हैं, आवेदन के बाद में कौन ज्वाइन करता है कौन ज्वाइन नहीं करता है ये होगा, देखा जाएगा, और उसके बाद से फिर अधियाचन मांगा जाएगा, फिर वो निदेशालय से फिर वो पोर्टल में ई अधियाचन के द्वारा पोर्टल में डाला जाएगा। तो अभी इसमें लंबी प्रक्रिया है। और चौथा एक कारण और है, भी देरी लगेगी, उनका ये कहना है कि अभी जो कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन किया उस दिन भी हम लोगों की तरफ से भी जो प्रतिनिधि मंडल था तो एक थे, उन्होंने ये बात रखी थी कि क्या जो कला प्राविधिक कला वाला मामला है, कुछ अन्य विषय का मामला है, तो क्या इसमें एक मौका दिया जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इसके संबंध में हमको प्रत्यावेदन मिला है, आप लोग भी एक प्रत्यावेदन दे दीजिए, तो इसको हम रखेंगे जरूर। तो इस प्रत्यावेदन पर भी विचार करेंगे। नियमावली में कुछ बदलाव, जो नई नियमावली आई है टीजीटी पीजीटी की और एलटी की, उसमें विद्यार्थी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के वो शासन को भेजेंगे। फिर जानते हैं जो चीज शासन के पास जाती है तो क्या होता है, तो उसका ये लोग कुछ दिन वेट करेंगे कि कुछ बदलाव होता है कि नहीं होता है। अगर शासन मंजूरी दे देता है बदलाव की तो ठीक है, अगर नहीं देता है मंजूरी तो फिर जैसे नियमावली है वैसे ही विज्ञापन जारी होगा। तो इनका ये कहना था कि अभी नई भर्ती में थोड़ा सा देरी लगेगी, जब साफ पद रिक्त हो जाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह हो जाएगी, नियमावली काम हो जाएगा, तब विज्ञापन। इशारों में उन्होंने इतना बता दिया कि भर्ती में देरी लगेगी, लेकिन ये नहीं उन्होंने बता दिया हमने सुन लिया, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा सभी विद्यार्थियों को कि जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकालें और ये सब कहानी ना बताएं। जरूरी नहीं है कि एक भर्ती में 5 साल ही लगे, तो इसको लेकर के दबाव बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ये जो वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम होने वाला है अगस्त और सितंबर में, इसको लेकर के आप लोग तैयारी करते रहें। और अंतिम सूचना एलटी ग्रेड को लेकर के है। देखिए अभी शीतला प्रसाद ओझा का एक वीडियो उन्होंने भेजा है आयोग को लेकर के, टीजीटी पीजीटी वगैरह एलटी को लेकर के, तो वो लास्ट में देखिएगा। और यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी 17 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे, चाहे वो प्रवक्ता के विद्यार्थी हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के विद्यार्थी, चाहे वो जीडीसी के विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थी दलबल के साथ जाए, अंतिम प्रयास करें, बड़ा प्रयास करें। ज्ञापन वापन नहीं देना है, 2 टूक वार्ता करनी है, ठीक है। ज्ञापन बहुत हो चुका, 20, 22, 25 ज्ञापन आप लोग देख चुके हैं। और अब आप लोग सुनिए शीतला प्रसाद ओझा को। सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए कल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की टीम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से मुलाकात होगी। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम प्रतियोगी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के 16/6/2024-25 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हमारी प्रमुख मांगे जो है कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा
और परीक्षा आपकी अंतर जनपदीय हो चुकी है। इस बात को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वीकार किया है और किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की देन है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल प्रतियोगियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के एकदम बेबाक तरीके से, और अभी आप देखे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में हम लोगों ने एकदम बेबाक तरीके से जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को घेरने का कार्य किए और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं कुछ अराजक तत्व आए हुए हैं कि जो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ जो है गुमराह करने की साजिश की जाती है। मित्रों, उस दिन को याद करिए, उस दौर को याद करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कठपुतले बैठे हुए हैं कि जो आपको बिल्कुल गुमराह करके आपके साथ साजिश करते हैं और आपके सपने के अरमानों को कुचलने की कोशिश कहीं न कहीं इनके द्वारा की जाती है। ऐसे अराजक तत्वों से बिल्कुल भी आप दूरी बना के रखिए। और 17 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर LT-GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी GTC के नए विज्ञापन को लेकर के हम सभी प्रतियोगी छात्र में एक बड़ी तादाद में आएंगे, चूँकि आपका भाई आपसे आपकी उपस्थिति मांगता है। और मित्रों, आइए, चूँकि कहीं न कहीं अब ज्ञापन देने से कुछ काम बनने वाला नहीं जब तक कड़े शब्दों में अधिकारियों से वार्ता नहीं होगी। चूँकि एक मामला विसंगति का था, जो मामला आरक्षण को लेकर के वो शासन स्तर पे था, शासन स्तर का मामला निस्तारित किया जा चुका है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो TJT PJT का नया विज्ञापन है वो भी बहुत जल्द आपके कदमों के नीचे होगा। और कल आइए, कल हम चेयरमैन से सभी मुद्दों पर प्रमुखता से बात करेंगे। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।